नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 16, 17 और 18। अगर आपने आर्टिकल 12 नहीं देखा और कॉन्स्टिट्यूशन के सारे सीरीज अभी तक नहीं देखे तो आप देख लीजिए मेरे चैनल पर विजिट करके। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए, तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 क्या कहता है? अगर हम सीधा आर्टिकल 16 देखें तो आर्टिकल 16 का मतलब होता है कि सारे बंदे को इक्वालिटी है, मतलब समानता है किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। स्टेट यानी कि कोई ऑटोनोमस बॉडी जो है जॉब वगैरह ऑफर करते हैं तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये है आर्टिकल 16 का मतलब। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 जो है इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कहता है? गारंटीज टू ऑल सिटीजन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। देखिए, स्टेट का मतलब क्या होता है आर्टिकल 12 में डिफाइन है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए आर्टिकल 12। ठीक है, मेरे चैनल पर क्लिक करके, राइट, नहीं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, मैंने वहाँ मैं डाल दूँगा आप लोग के लिए। देखिए, आर्टिकल से गारंटी देता है, गारंटी यानी कि अश्योरिटी देता है सभी सिटीज़न को, जो इंडियन सिटीज़न है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। किस में? कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकलती है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्टेट क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी स्टेट होता है, उसके कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी बंदा जो इक्वल अपॉर्चुनिटी वहाँ जाके अपना ऑफ़र दे सकता है, जॉब ले सकता है, इंटरव्यू दे सकता है, राइट। क्लॉज 2 इसका क्या कहता है? देखिए, मैंने आर्टिकल 16 जो है वो मैंने थोड़े से डिस्कस किए हैं। अगर आप पूरा डिस्कस करना चाहते हैं तो कम से कम इस पर 1-2 घंटे का लेक्चर तो बनता ही है। तो कमेंट जरूर करें अगर आप पूरा डिस्कस करना चाहते हैं आर्टिकल 16 तो एज अ जुडिशरी, ठीक। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? नो सिटीजन सेल ऑन ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। देखिए, क्या कहता है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी सिटीज़न को, चाहे उसकी रिलीजन कोई भी हो, रेस हो, कोई भी कास्ट हो, ठीक है ना, जेंडर हो, डिसेंट हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, रेजिडेंट हो, इसके बेस पे वो इनएलिजिबल नहीं है और इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, राइट। अगर ये तो था सिर्फ आर्टिकल 16 के बारे में, ठीक है ना, क्लॉज 1 क्लॉज 2। अगर इसके ये मैंने आपको पहले बताया कि आर्टिकल 16 बहुत बड़ा टर्म है। 1-2 घंटे की वीडियो इसके ऊपर बनेगी। आप चाहते हैं कि इसका फुल वीडियो चाहिए तो लिंक, सॉरी लिंक नहीं, आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसके ऊपर आपको पूरी वीडियो चाहिए, केस लॉस चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, राइट। इसके भी नोट्स हैं मेरे पास। ओके, तो आर्टिकल 17 के ऊपर बढ़ते हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सबको पता है अस्पृश्यता का सिद्धांत या ख़त्म करना, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना आर्टिकल 16 जो है डिफाइन करता है। देखिए, आर्टिकल 16 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, द इन्फोर्समेंट एनी डिजेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी सेल बी ऑफेंस पनिशेबल अकॉर्डिंग विद द लॉ। देखिए, अनटचेबिलिटी से कोई भी ऑफेंस क्रिएट होता है तो वो पनिशेबल है लॉ को अकॉर्डिंग। देखिए, अनटचेबिलिटी क्या वर्ड डिफाइन है? द वर्ड अनटचेबिलिटी इन द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955, अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड एंड इन कॉन्स्टिट्यूशन आइदर इन द एक्ट ऑफ 1955। देखिए, 1955 का जो वर्ड है, सिविल राइट एक्ट 1955 का है, और चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, इन दोनों में अनटचेबिलिटी जो है डिफाइन नहीं किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दें तो पढ़ेंगे। अनटचेबिलिटी अगर आपसे पूछता है कि कहाँ डिफाइन है तो कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया कि अनटचेबिलिटी क्या होती है, राइट। उसको डिफाइन नहीं किया गया कि इस बेस पे अनटचेबिलिटी होगा। अनटचेबिलिटी में केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका और से अप्पा बालू इंगाल 1993 का केस है। इसमें स्लेवरी होता है। अनटचेबिलिटी आप जानते हैं कि एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है कि जो ऊपर का कास्ट होता है, वर्णा सिस्टम, एज अ वर्णा सिस्टम, क्षत्रिया, ब्राह्मणा, क्षत्रिया, फिर वैश्या, देन शूद्रस। तो उसके ऊपर क्या होता है कि स्लेवरी क्या होते थे, जो नीचे वाले कास्ट के होते थे वो स्लेव होते थे अपर कास्ट के, जो अपर कास्ट के होते तो ऊपर उसके ऊपर वाले के स्लेव होते थे, इस प्रकार से। तो इस तरीके से स्लेव रखना भी, एक गुलाम रखना भी पनिशिबल है लॉ में, ठीक है ना, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम को
ये कास्ट सिस्टम को ड्राइव करता है कि तुम कास्ट सिस्टम के बेस पे तुम अनटचेबिलिटी कर रहे हो सामने वाले के साथ। इसके भी एक्सेप्शंस वगैरह हैं, ये भी बहुत बड़ा टर्म है। इसलिए मैंने ये आर्टिकल 16 और 17 बहुत बड़े बड़े टर्म है। अगर आप पूरा डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। आर्टिकल 18, देखिए आर्टिकल 18 इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत हिंदी में जिसको कहा जाता है, मतलब 18 क्या डिफाइन करता है? एवोल्यूशन टाइटल इट प्रोहिबिट द स्टेट आर्टिकल 12 फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शन और एनी पर्सन वेदर दर सिटीजन नॉन सिटीजन। देखिए कोई सिटीज़न हो और या नॉन सिटीज़न हो, ठीक है ना। तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, टाइटल जैसे कि आप लगाते हैं डॉक्टर, ठीक है ना, ये क्या होगा? ये प्रोफेशनल डिग्री हो गया, ठीक, एकेडमिक डिग्री हो गया। एक मिलिट्री का डिग्री होगा, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट वगैरह। तो ये सब एकेडमी और मिलिट्री की डिग्री जो है, जो स्टेट के द्वारा दिया जाता है, एक ऑटोनोमस बॉडी के द्वारा दिया जाता है, तो ये आप लगा सकते हैं, ठीक। और टाइटल जैसे कि आपने लगा दिया राज कुमार लगा दिए, शुरुआत में प्रिंस लगा दिया, फिर अपना नाम लिख रहे, तो वो टाइटल जो है नल एंड वॉइड माना जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा, ठीक। कोई बंदा टाइटल नहीं लगा सकता। ये एवोल्यूशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 कहता है। इसके ऊपर केस है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ 1993 सेड नेशनल अवार्ड इज नॉट अमाउंट, इट इज़ नॉट अ टाइटल ऑफ अंडर। जैसे कि आपने देखा होगा नेशनल अवार्ड मिलता है तो पद्म श्री हो गया, रत्ना हो गया, भारत रत्ना हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, वीर चक्र हो गया, तो बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, तो लोग अपने नाम के आगे लगा देते हैं पद्म श्री राजेश खन्ना, ठीक। तो ये भी हम लगा नहीं सकते क्योंकि नेशनल अवार्ड जो है वो एक टाइटल का अमाउंट नहीं देता। हम अवार्ड लेते हैं पर उसकी हम उपाधियाँ यानी कि टाइटल्स हम नहीं लगा सकते, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।